इज़राइल को भले ही 1948 में राष्ट्र बनाया गया था, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये आयरन एज से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि हिब्रू बाइबल में इज़राइल की उत्पत्ति का उल्लेख है। इसी क्षेत्र में अब्राहम के जन्म होने का दावा किया जाता है, जिनको यहूदी और इस्लाम की शुरुआत करने वाले दो पैगंबरों इसहाक और इस्माइल का पिता माना जाता है। इज़राइल शब्द अब्राहम के पोते जैकब से लिया गया है, जिनको हिब्रू बाइबल में इज़राइल नाम दिया गया। ऐसा माना जाता है कि मिस्रवासियों ने कनान में बसने से पहले सैकड़ों वर्षों तक इब्राहिम के वंशजों को गुलाम बनाया था। यही क्षेत्र इस समय इज़राइल है। इतिहासकारों का कहना है कि इस क्षेत्र पर 1000 ईसा पूर्व के आसपास राजा डेविड का शासन था। उनके बेटे राजा सोलोमन ने प्राचीन यरूशलेम में पहला पवित्र मंदिर बनवाया। 921 ईसा पूर्व में इसे दो राज्यों में विभाजित करने के बाद इज़राइल और यहूदा राज्यों की स्थापना के भी कुछ रिकॉर्ड मिलते हैं। इज़राइल के क्षेत्र पर करीब 720 ईसा पूर्व में अश्शूरियों ने आक्रमण किया और इसके उत्तरी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। इसके बाद बेबीलोनियों ने यरूशलेम को जीतते हुए 508 ईसा पूर्व में पहले मंदिर को नष्ट कर दिया। इसके बाद यहां अलग अलग राजाओं ने यहां शासन किया। इनमें खासतौर से अरबों के अलावा यूनानी, रोमन, सेल्जुक तुर्क, मिस्र, मामेलुकेस शामिल हैं। ओटोमन ने भी यहां लंबे समय तक शासन किया। इस समय जो इज़राइल है उस पर साल 1517 से 1917 तक ओटोमन साम्राज्य का शासन रहा। इनका इज़राइल के अलावा पश्चिम एशिया के अधिकांश हिस्सों पर भी शासन था। साल 1918 में ओटोमन साम्राज्य के पतन और पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद पश्चिम एशिया की जमीनी स्थिति बदल गई। ओटोमन साम्राज्य का पतन के बाद ग्रेट ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया और साल 1943 में इज़राइल के स्वतंत्र देश बनने तक फिलिस्तीन पर नियंत्रण रखा। इस इलाके में यहूदियों और अरब मुसलमानों के बीच तनाव सैकड़ों साल से है, जो आज भी जारी है। इतिहासकारों का कहना है कि इस क्षेत्र में दो समूह बसे हुए थे और प्राचीन काल से ही इसे धार्मिक तौर पर पवित्र मानते थे। यरूशलेम को मुस्लिम और यहूदी दोनों ही पवित्र मानते हैं। इसमें टेम्पल माउंट है, जिसमें वेस्टर्न वॉल, डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद हैं, जो इज़राइल फिलिस्तीन के बीच विवाद की बड़ी वजह है। दोनों मुल्क अपना अपना हक इस क्षेत्र पर जताते रहे हैं। इसकी वजह से लगातार एक बड़ा हिस्सा, खास तौर से गाजा पट्टी, तनाव का सामना करती रहती है।